नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक इंडिया पर। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारा टॉपिक को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि टाइल और पत्थर वाले आपको कैसे लूटते हैं और आप इस वीडियो को देखकर अपने आप को लूटे जाने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आप में से बहुत सारे मेरे भाई या तो कोई मकान बना रहा होगा या किसी ने अभी बनाया होगा या कोई बनाने की प्लानिंग कर रहा होगा। तो आप सब के लिए ये वीडियो देखना बहुत अधिक ज़रूरी है। दोस्तों हम सभी क्या करते हैं, जब भी हम टाइल और पत्थर लेने जाते हैं तो हम साथ में लेकर जाते हैं मिस्त्री को, पत्थर लगाने वाले टाइल लगाने वाले मिस्त्री को, उसकी सलाह लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं दुकानदार के पास और फिर टाइल खरीदते हैं। और दोस्तों यहीं से हमारी गलती शुरू। दोस्तों कभी भी जब भी आप टाइल या पत्थर लेने जाएं तो कभी भी उस मिस्त्री को साथ ना लेकर जाएं। जैसे ही आपने मिस्त्री को साथ लिया समझ लीजिए कि जो 50 रुपए की टाइल है या 50 रुपए फुट वाला पत्थर है वो दोस्तों आपको 55 रुपये लगेगा। 7 से 10% उसका मार्जिन फिक्स है और वो आपके सामने नहीं लेगा, वो बाद में लेगा। दोस्तों जो दुकानदार है आपके साथ गद्दारी कर सकता है लेकिन उसके साथ नहीं करेगा। दोस्तों आपको लूट सकता है पर उसको नहीं, क्योंकि उसके साथ उसका हर रोज का काम है। आपने तो आज लिया। वैसे भी ये कहावत है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार मकान बनाता है। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं 90% केसेस में एक ही बार मकान बनाता है। दूसरी बार का जो चांस है वो किसी को मिलता है यदि हम अपने रहने के लिए बनाएं। हाँ अगर कोई कॉमर्शियल पर्पज़ है उसको तो फिर बात ही छोड़ दो, वो तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होगी और उनको पूरा हिसाब पहले से होता है। और वैसे भी जब भी आप कोई मकान बनाते हैं तो आप तब सीखते हैं जब आपका मकान कंप्लीट हो चुका होता है, तब आपको समझ आता है कि आपके पैसे कहाँ लूटे गए और आप कितने पैसों को बचा सकते थे। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको पत्थर वाले या टाइल वाले मिस्त्री को शॉप पर लेकर नहीं जाना है। उसके बाद आपने टाइल या पत्थर खरीदना है। अब बात आती है टाइल, तो आप कंपनी की या लोकल का रेट अलग अलग होता है तो आप ले सकते हैं बड़ी इजीली। पर पत्थर में दोस्तों, पत्थर में आप साउथ का लेंगे या राजस्थान का पत्थर लेंगे, दो ही मेन बिकता है ज़्यादातर। तो अब दोनों में से कैसे सेलेक्ट करें। दोस्तों जो साउथ का पत्थर होता है वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी होते हैं, रिफाइंड क्वालिटी होते हैं। और वैसे पत्थर तो दोनों ही अच्छे हैं पर दोनों की खासियत है। जैसे जो साउथ का पत्थर है वो मज़बूत होता है और जो राजस्थान का पत्थर है वो इतना मज़बूत नहीं होता। दूसरी कमी, आप जैसे साउथ के पत्थर को ऐसे टच करेंगे ना तब आपको फील महसूस होगा कि जो साउथ का पत्थर है वो ये पत्थर अच्छा है, मज़बूत है। राजस्थान के पत्थर को टच करने पर आपको वो चीज़ नहीं आएगी। दूसरा, जब भी आप फ्लोरिंग लगाएंगे राजस्थान के और साउथ के पत्थर की, जो राजस्थान का पत्थर होगा वो पानी को पिएगा। जैसे आपने वाइट पत्थर लिया और नीचे आपने सीमेंट, डार्क सीमेंट लगाया तो वो डार्क कलर ले लेगा, जैसे यानी कि बाद में सूख जाएगा पर जब भी बरसात या कुछ भी आप पानी गिरेंगे तो वो कलर को उसको ले लेगा। साउथ का पत्थर ऐसा नहीं करेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। पर दोनों का रेट का डिफरेंस बहुत है। जैसे जो राजस्थान का पत्थर है वो आपको 50-55 से लेकर, ग्रेनाइट की अगर मैं बात करूं तो आपको 150 रुपये तक मिल जाता है। लेकिन यदि आप साउथ के पत्थर की बात करेंगे तो वो 150 से शुरू होता है और 250 रुपये 300 रुपये तक उसका रेट जाता है, यानी उसकी थोड़ा सा रेट हाई होता है। आप ऐसे बच सकते हैं। दूसरा, जब भी आप किसी भी मिस्त्री को बुलाएं तो उससे हर चीज़ लिखित मिले कि आप क्या रेट लगाएंगे, क्या रेट पॉलिश करेंगे, हर चीज़ उसकी लिखित में आपको होनी चाहिए। क्योंकि इस बात में बहुत बड़े लफड़े होते हैं। बाद में आपने रेट कुछ किया, बाद में कुछ हो जाता है। जैसे अगर आपने मिस्त्री को रेट फाइनल किया तो
वो आपको क्या कहेगा बाद में, आपने 25 रुपये का रेट फाइनल कर लीजिए। जैसे आप 25 से 40 तक का रेट चलता है एवरेज में लगाने का। चाहे टाइल लगा लो, टाइल का थोड़ा सस्ता होता है और पत्थर का थोड़ा महंगा होता है। 25 से 40 के बीच में वो अकॉर्डिंग टू मिस्त्री है। जैसे कोई अच्छा काम करता है, किसी को अपने ऊपर ज़्यादा वो है, तो वो 40 रुपये ले लेता है, वरना 25 रुपये में मिस्त्री आसानी से आपको मिल जाता है। जब आप उससे पत्थर लगवाएंगे तो 25 रुपये का रेट है। जब आप वो कहेगा कि मैं जी पौड़ी आपकी पॉलिश करूँगा, डायमंड पॉलिश करूँगा इसके ऊपर, तो उसका वो 20 रुपये रेट बढ़ा देता है, 20 से 25 रुपये ले लेता है, जबकि आपको उससे पॉलिश नहीं करानी चाहिए। दोस्तों, आपको जो रगड़ाई वाला है ना, उसी से पॉलिश करानी चाहिए। एक तो वो आपकी जो रगड़ाई वाला है उसका वही प्रोफेशनल है उस चीज़ में, वो जो रगड़ाई करेगा वो अच्छी करेगा। उसका जो आपकी जो यानी कि स्मूथ आएगी और क्लियरिटी आएगी, लुकिंग आएगी, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी जब रगड़ाई वाला उस पत्थर को घिसेगा, उस पर पॉलिश करेगा। और जो पत्थर का मिस्त्री उस पर करेगा वो उतनी मेहनत नहीं करेगा जितना रगड़ाई वाला करता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जब आप पत्थर का काम कराते हैं या टाइल का काम कराते हैं, जो मिस्त्री की क्वालिटी होती है ना, वो होती है दोस्तों कि वो वेस्टेज कैसी कर रहे हैं। अगर उसने हाई वेस्टेज की तो उस मिस्त्री का कोई फ़ायदा नहीं है, वो 25 रुपये के लायक भी मिस्त्री नहीं है। मैं आपको सच बता दूँ, वो 20 या 20 से नीचे का मिस्त्री है। पत्थर की मिस्त्री की क्वालिटी इसी से काउंट होती है कि वो पत्थर की वेस्टेज कितनी कर रहा है। अगर वो अधिक वेस्टेज करेगा तो वो मिस्त्री नहीं है, वो लेबर टाइप का बंदा है। और यदि वो वेस्टेज नहीं कर रहा है तब वो अच्छा मिस्त्री है, क्योंकि वो जितने रेट वहाँ से आपको ज़्यादा लेगा उतना ही आपके उस वेस्टेज में बचा देगा। दूसरा जी, ये तो हो गया वेस्टेज का। और जब भी आप पत्थर लगवाएं तो ढाल का प्रॉपर ध्यान रखें। जैसे कमरों के अंदर दो जो ढाल होती है वो जीरो बैलेंस होती है, वैसे ढाल ऑलमोस्ट मिस्त्री सही करते हैं, पर फिर भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप फ्लोरिंग करें, फ्लोरिंग का काम करें, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इससे आप क्या है कि अपने पैसे तो बचा ही सकते हैं, ऊपर से आपका काम बहुत अच्छा होगा, काम मस्त होगा। और जब काम आपका अच्छा होगा तब आपको पैसे दुखेंगे नहीं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे रिवाज के अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए। बाथरूम में छोटी टाइलें लगाते हैं, परंतु बाथरूम में अगर बड़ी टाइलें लगाएंगे तो उनका लुक ही अलग आएगी। तो ऐसे रिवाज के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए, जैसा आज के माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। और इस तरीके से आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो लेकर आएंगे जो आपकी लाइफ में काम आएंगी और जिनसे आप अपनी पैसों की बचत कर सकते हैं या अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और जो मैंने आपको सलाह दी, जब भी फ्लोरिंग के लिए टाइल या पत्थर लेने जाएं या मिस्त्री का चयन करें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।